19 अक्टूबर 1920, 1920। आश्विन शुद्ध सप्तमी में रत्नागिरी जिले में रोहा गांव में दादाजी का जन्म हुआ। दादाजी जो थे बचपन से बहुत टैलेंटेड थे। उनका जो टैलेंट, बुद्धिमत्ता बचपन से झलकती थी। पूजनीय दादाजी के पिछले 4 पीढ़ियों का अगर विचार करेंगे तो वो सब सात्विक थी। ब्रह्मीभूत पांडुरंग पंत, उनके बाद परशुराम पंत, उनके बाद लक्ष्मण शास्त्री, दादाजी के पिताजी वैद्यनाथ शास्त्री और फिर पूजनीय दादाजी। ऐसे 4 पीढ़ियां सात्विकता से जी रही थी। उसके बाद पूजनीय दादाजी का जन्म हुआ। महापुरुष जो जन्म लेते हैं वो ऐसे ही किसी के घर में नहीं जन्म लेते। उसके लिए उनकी पिछली कई पीढ़ियां भगवान के कार्य में जुटी होनी चाहिए। दादाजी बचपन में जब स्कूल जाते थे तब उनकी जो लिखते हैं ना हम खड़ू से, वो पाटी कहते हैं हमें, वो बार बार फूटती थी। उनके दादी के घर रहते थे। वो एक दिन गुस्सा हो गए, बोले पांडुरंग तू क्या, तेरी ये जो पाटी है बार बार फोड़ के लाता है, फिर लिखने को कुछ नहीं रहता है। तब उनके दादा मतलब तात्या जी कहते थे इस पर गुस्सा मत हो, इसको पार्टी की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये बोलेगा, लोग लिखेंगे। और आगे ऐसा ही हुआ। दादाजी बोलते थे, लाखों लोग लिखते थे। स्कूल में जब दादाजी जाते थे तो मास्टर जी से इतने सवाल पूछते थे, मास्टर जी को ऐसा लगता था कि कब ये हमारा पीरियड खत्म हो जाए और मैं कब भाग जाऊं। इतना हैरान परेशान करते थे। मास्टर जी खुद कहते थे दादाजी के पिताजी को कि इनको सिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये बहुत टैलेंटेड है। मंदिर क्यों आया, जनेऊ क्यों आया, दहेली क्यों है, ऐसे बहुत सारे सवाल दादाजी मास्टर से करते थे। जिस उम्र में खेलने कूदने का रहता है उस उम्र में दादाजी शास्त्र के बारे में सवाल करते थे। दादाजी कभी डरते नहीं थे किसी से भी बात करते समय, बचपन से। जब उनके घर में, उनके गांव में शंकराचार्य जी आए थे, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी, उनकी जो गद्दी चलाते हैं अब, उनको भी वही नाम दिया जाता है, शंकराचार्य। जब आए थे तब उनके विचारों को सुनने के लिए पूरा गांव आया था। बड़े बड़े हस्ती थे गांव की, सरपंच, पाटिल, सब लोग। दादाजी बहुत छोटे थे,
स्कूल में थे, बहुत छोटे। तब दादाजी खड़े होकर शंकराचार्य जी को बताया था कि श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने क्या काम किया और वो आपसे क्या उम्मीद है, आपने क्या काम करना चाहिए। इतने बड़े उपस्थित समुदाय के सामने इतने महान, इतने बड़े शंकराचार्य जी को एक छोटे से बच्चे ने सुनाना, ये साधारण बात नहीं है। दादाजी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग क्या कहेंगे मुझे। शंकराचार्य जी ने उनको पास बुलाया, उनके पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया, कहा ये बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। उनका जो दोस्त था स्कूल में, उन्होंने भी दादाजी के बारे में बताया था कि जब हम रोहा में एक कुंडलिका नदी है, वो बारिश के दिनों में बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, बहुत खतरनाक। तो दादाजी को तैरने में बहुत मजा आता है, शौक है तैरने का। तो सभी लड़के जब उसमें तैरने जाते थे तो बारिश के दिनों में वो इतना खतरनाक रूप लेती थी। आपको पता है बारिश के दिनों में नदी जब बाढ़ आती है तो कितना खतरनाक लगती है। तो इतने छोटे होने के बावजूद भी दादाजी, उनके दोस्त कहते हैं कि दादाजी अकेले ऐसे लड़के थे जो बाढ़ आए हुए नदी में कूद जाते थे और जो प्रवाह है उससे उल्टा तैरते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बाढ़ का पानी कितना खतरनाक बहता है, उससे उल्टा दादाजी तैरते थे। इससे मालूम होता है कि पूरी दुनिया उल्टी चल रही है और दादाजी को उससे उल्टा चलना है, और दादाजी ने ये करके दिखाया। सारी दुनिया स्वार्थ पे चल रही है, दादाजी उल्टा चल रहे हैं, दादाजी निस्वार्थ चल रहे हैं। ये बचपन से उन्होंने जी कर दिखाया है। मैं उल्टा तैरूंगा, साधारण बात नहीं है। तब से मन में था कि मुझे आगे क्या करना है। दादाजी ने पूरे जीवन भर अयाचक व्रत का पालन किया। अयाचक व्रत मतलब किसी से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी नहीं लेना, कभी किसी से नहीं लिया, बचपन से। एक बार उनके पिताजी ने कहा था कि जाओ और ऐसी ऐसी किताबें हैं वो लेकर आओ। तो वहाँ बसेस नहीं थी बम्बई में तब ट्राम ट्राम थी या घोड़ा गाड़ी थी। तो दादाजी गए लेने को। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, तात्या जी बेचैन हो गए कि आधा घंटा लगता है ज्यादा से ज्यादा, इसको 2 घंटा लग गया, अभी तक क्यों नहीं आया। फिर दूर से दादाजी पैदल आते हुए दिखाई दिए। तात्या ने कहा, पिताजी ने कहा कि अरे तू इतना लेट क्यों गया, इतना लेट क्यों आया और पैदल क्यों आया। तब दादाजी ने कहा कि क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैदल ही गया, ट्राम के लिए पैसे नहीं थे। तो तात्या बोले तुझे मांगने को क्या हुआ, मेरे पास पैसा मांगता मैं दे देता। तब दादाजी ने कहा, तात्या जी मैं क्या करूं, मुझे मांगना नहीं आता। बचपन में दादाजी कहते हैं कि मुझे मांगना नहीं आता। पिताजी से भी दादाजी ने पैसा नहीं मांगा।
अयाचक व्रत मतलब दादाजी के पीछे बड़े बड़े लोग घूमते थे, बड़े बड़े लोग। स्वाध्याय कार्य जब शुरू किया, लोग इतने प्रभावित है थे। उस समय वो चाहते थे कि दादाजी किसी न किसी कारण हमसे पैसा ले, पर दादाजी कभी नहीं लेते थे। दुनिया का पहला उदाहरण है कि देने वाले लाइन में खड़े हैं, लेने वाला ले नहीं रहा है। आज कहीं भी जाओ, लेने वालों की लाइन दिखाई देंगी, देने वालों की नहीं। स्वाध्याय कार्य ऐसा है कि देने वालों की लाइन खड़ी है पर लेने वाला नहीं लेता है। पहला उदाहरण है। इसी को तो कहते हैं कि प्रवाह के विरुद्ध है दादाजी। और देने वाला अगर सोचता है कि दादाजी ने थोड़ा भी कुछ ले लिया मुझसे तो मेरे पूरे जन्म का कल्याण है, तो दादाजी लेते ही नहीं थे। शेयर मार्केट के बड़े बड़े लोग थे, शेयर मार्केट के बड़े बड़े हस्ती। वो लोग दादाजी को कहते थे कि दादाजी, शेयर मार्केट में हम आपके नाम से पैसा लगाते हैं। लाखों रुपए कमाने वाले लोग दादाजी को कहते हैं कि हम आपके नाम का अलग अकाउंट खोल के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। उसमें जो भी फायदा हो जाएगा वो सब आपका हो जाएगा, आपको दे देंगे। और अगर नुकसान हो जाता है तो हम देख लेंगे, हमारा, हम आपको एक कुछ नहीं कहेंगे, आपको एक रुपया भी नहीं लगाना है, हम भी लगाएंगे। दादाजी कहते थे भगवान अरे कितना प्यार करता है मेरे ऊपर, लोग कितने माध्यम से मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी उनका पीठ पर हाथ रखते थे, बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना न्यूट्रल होकर दादाजी पीठ पर हाथ रखते थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है। कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? देने वालों की लाइन खड़ी है। कभी नहीं दादाजी ने लिया। पूजनीय दादाजी का ये अयाचक व्रत आज लाखों लोग, लाखों स्वाध्यायी के जीवन में आया है। इसलिए जब भाव फेरी में जाते हैं तब दादाजी कहते हैं कि अयाचक व्रत संभालो, किसी से कुछ भी मत लो। दादाजी ने भक्ति का अर्थ बदल दिया, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, भगवान से मानव का रिश्ता जोड़ दिया। भक्ति पंगु बन गई थी जो दादाजी ने उसको चलना सिखाया। भक्ति का अर्थ लोग समझते हैं आरती करना, प्रसाद बांटना, 2-4 घंटा बहुत सारा गुनगुनाना, गीत गुनगुनाना, ऐसा कुछ मंदिर में जाकर नमस्कार करना, ये भक्ति समझते थे। भगवा वस्त्र पहनना, टीका बड़ा लगाना, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डालना। और दादाजी ने कहा भक्ति ये दिखावा नहीं, भक्ति ये वृत्ति है। भक्त का मतलब लोग समझते थे रोने वाली सूरत करके बैठना, जीवन में कोई आनंद नहीं लेना। दादाजी ने भक्त का अर्थ बदल दिया, जो विभक्त नहीं होता है वो भक्त होता है। जो सभी चीजों का मजा लेता है पर मन में भगवान को रखता है कि भगवान मुझे देख रहा है। जो विभक्त नहीं है 24 घंटा, वो भक्त होता है। भक्त का अर्थ दादाजी ने समझाया कि कभी रोता नहीं है, जीवन में कभी रोता नहीं है, वही भक्त होता है। मंदिर का अर्थ बदल दिया, अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान से मिलना होता है मंदिर का मतलब। मांगना नहीं, रोना नहीं, तकरार नहीं करना, भगवान से मिलने जाना, वो होता है मंदिर। ऐसे मंदिर बनाए दादाजी ने, अमृतालयम जिसका नाम है।
बचपन से दिमाग में एक ही बात थी, मुझे भगवान का काम करना है। उनका टैलेंट देखकर उनके शिक्षक कहते थे इसको आईएएस ऑफिसर ही बनाना। उस जमाने में पूरे भारत में उंगलियों पे ऊपर ये गिन नहीं सकते, इतने कम आईएएस ऑफिसर थे। उनको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए शिक्षा लेना है, ऐसा उनकी बहन कहती थी। बहन उनकी बहुत प्यार करती थी, दादाजी पे बहुत प्यार करती थी, लाडला था दादाजी। तो वो कहती थी कि एडमिशन आपको आईएएस ऑफिसर के लिए लेना है। और दादाजी कहते थे मुझे संस्कृति का काम करना है, मुझे तत्वज्ञान विद्यापीठ में गुरुकुल पद्धति का शिक्षा लेना है, क्योंकि मुझे संस्कृति, भारतीय संस्कृति का काम करना है, भगवान का काम करना है। इस पर उनकी बहस हो गई। उनकी बहन ने कहा अगर तू आईएएस ऑफिसर के लिए शिक्षा नहीं लेता है तो मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी। दादाजी ने कहा, देखो बचपन में दादाजी कितना विचारों से पक्के थे कि जो बात मैंने कही वही करूंगा। तो उनकी बहन अनशन पर बैठ गई, उपवास पे बैठ गई। तो उसने 3 दिन बिना अन्न बिना पानी के रही। बाद में जब देखा कि दादाजी अपने विचारों से हटते नहीं है, तब उसने अनशन छोड़ा। इतने दादाजी के विचार पावरफुल और पक्के थे। एक बार कह दिया कि ऐसा ही होगा, तो दादाजी पीछे नहीं हटते थे। आखिर उनके बहन को हार मानना पड़ा। दादाजी ने कहा आईएएस ऑफिसर मैं नहीं बनूंगा, मुझे भारतीय संस्कृति के लिए, भगवान के लिए, भगवान के कार्य के लिए मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है। दादाजी के रिश्तेदार मर गए थे। तब दादाजी उनके यहाँ देखने को गए थे। तो दादी के साथ गए, उनके छोटे थे बच्चे थे। तो वहां जाकर घर पे आए। तब दादी ने कहा पहले बाहर चप्पल निकाल, कपड़े बाहर निकाल। और तब बाहर ही स्नान करते थे और कहा कि स्नान पहले कर ले, अंदर नहीं आना करके। तो दादाजी ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले अरे हम उस जो बॉडी रहती ना, मरा हुआ आदमी, तो हम मृत आदमी के पास जाकर आए, तो स्नान करना रहता है। तो दादाजी बोले ऐसा क्यों? उसको स्पर्श किया ना, तो स्नान कर। तो बोले ऐसा क्यों? ऐसा करना होता है। तो दादाजी बोले पहले तो आप हाथ लगाते थे, तब तो आप स्नान नहीं कर कहती थी। तो बोले हाँ, उसके अंदर तब राम था, अब उसके अंदर का राम चला गया है, अब उसको स्पर्श नहीं करना, स्नान करना। तो दादाजी ने तब याद रखा कि जिसके अंदर राम है वो स्पृश्य है, जिसके अंदर का राम चला गया वो अस्पृश्य है। क्योंकि ये जो जमाना था भारत स्वतंत्र होने से पहले का था, और उस जमाने में स्पृश्य अस्पृश्य ये बहुत घटनाएं होती थी कि जो निचले जाति के लोग हैं उनकी छाया भी बॉडी पे नहीं पड़ने देते थे। उनके हाथ का पानी भी नहीं पिया करते थे, उनके एरिया में जाना भी गलत माना जाता था, उनको अस्पृश्य कहा करते थे। और उस जमाने में उनके पिताजी उनके गली में जाकर
भगवान का काम करते थे, अस्पृश्यों में जाकर भगवान का काम करते थे। पर दादाजी ने अस्पृश्य की व्याख्या की कि जिस मानव में राम है वो स्पृश्य है, और जिसके अंदर का राम चला गया है वो अस्पृश्य है। क्योंकि राम चला गया, मर गया, अब इसको हाथ लगाया तो घर आकर स्नान करना पड़ता है, क्योंकि ये अस्पृश्य हो गए। सीधी सी बात है। इतनी बड़ी विचारधारा दादाजी के पास बचपन से थी। हम सोच भी नहीं सकते दादाजी ऐसे ऐसे विचार बचपन से करते थे। क्या ये साधारण इंसान के लक्षण है? साधारण बच्चा जो होता है कभी ऐसी सोच रखता है? इसे कहते हैं कि भगवान ने भेजे हुए आदमी थे दादाजी। सामान्य लोग जो होते हैं जन्म लेते हैं, और महापुरुष जो होते हैं उन्हें भगवान भेजता है, तय करके भेजता है कि तुझे ये काम करना है। इसलिए श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो जन्म लेने के बाद पहले 8 साल तक उनके सारे वेद उपनिषद और जितने भी सारे शास्त्र है वो पूरे उनको याद रहे थे, मुखोद्गत हुए थे। यहाँ हम 40 साल के होते हैं तो भगवत गीता के 4 श्लोक भी हमें नहीं आते हैं। और शंकराचार्य जी, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी, वो 8 साल पहले 8 साल में ही पूरे शास्त्र वेद उपनिषद उनके मुखोद्गत थे। तो मुझे बताओ ये साधारण शक्ति होती है क्या? ये भगवान ने भेजे हुए लोग रहते हैं, उन्होंने 32 साल में पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा दिया था। इतना बड़ा काम श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने किया है, और वही काम दादाजी ने किया है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने कुंभ मेला, ये जो है कुंभ मेला, ये इसकी शुरुआत की। आज कुंभ मेला में स्नान किसने पहले करने का, इससे झगड़े होते हैं। इसको कूड़ा कहते हैं दादाजी, ये कचरा हो गया है। 4 जगह पे भारत में जो कुंभ मेला होता है वो क्यों होता था, तो ये भी दादाजी ने समझाया कि भारत के 4 हिस्से किए थे, 4 हिस्सों में 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, और ये लोग 4 हिस्सों में काम करते थे, और 12 साल में एक बार वो एक जगह पर मिलते थे, और लाखों की संख्या में लोग वहां आते थे, और वह चर्चाएं होती थी, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थी कि संस्कृति का काम कैसा चल रहा है, क्या दिक्कतें आती है, क्या करना है। ये सब संस्कृति के बारे में चर्चा होने के लिए कुंभ मेला आ गया। और आज की परिस्थिति में देखते हो तो कुंभ मेला में केवल गर्दी होती है, मेले का स्वरूप आ गया है, जत्रा का स्वरूप, और झगड़ा ही होता है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसका मान पहला कि उसका मान पहला, स्नान के ऊपर झगड़े। इतना गलत रूप आ गया है। और दादाजी की वजह से मालूम हुआ कि कुंभ मेला क्यों आता था, क्यों आता है। ये सब दादाजी ने जीर्णोद्धार किया सभी सभी विचारों का, ये हमें क्यों करना है, क्या करना है। भक्ति जो केवल कर्म कांड में अटक गई थी, भगवान को नहाना धोना, फूल चढ़ाना, टीका लगाना, अगरबत्ती लगाना, आरती प्रसाद में अटकी हुई भक्ति दादाजी ने गतिशील बनाई, और लोगों को समझाया कि केवल भक्ति जो है वो कर्म कांड नहीं है, तुझे भगवान का काम करना है। तू घर से बाहर निकल और भगवान का विचार जैसा तुझे मिला वैसा दूसरों को समझा। भक्ति को गतिमान किया, कृतिशील बनाया,
और तीसरी बात तो दादाजी ने स्वकर्मणाम तमभ्यर्च्य सिद्धिम विद्यति मानवा, ये भगवत गीता का श्लोक जीवन में उतारा कि तेरी जो निपुणता है तू भगवान को अर्पण कर, तेरी भक्ति बन गई। इसलिए रोज डॉक्टर जो होते हैं उनके लिए पतंजलि चिकित्सालय दिया। तो रोज तेरे लिए काम करता है, स्वार्थ के लिए काम करता है, वही पेशेंट को तू तपास मतलब चेक करता है, पैसा लेता है। महीने के एक दिन आदिवासी वनवासी गांव में जा और उस दिन फ्री में लोगों को दवाएं या फिर चेक कर। उसकी निपुणता क्या है? पेशेंट को चेक करना। यही आदिवासी गांव में जाकर आदिवासियों को फ्री में कर, वहां पैसा मत ले। किसान होता है तो उसको दादाजी ने कहा कि रोज तेरे खेत में खेती करता है। दादाजी ने ऐसा एक खेत बनाया जिसको योगेश्वर भाव कृषि कहते हैं। उस खेत में उस गांव के लोग वहां पर खेती करते हैं। एक आदमी आज आया तो 4 महीने के बाद ही उसको उस खेत में जाना पड़ता है। इतने लोग आते हैं, खेती करते हैं। तू रोज तेरे लिए करता है, यहाँ भगवान के लिए काम कर। तू किसान है तो खेती तेरी निपुणता है, अब तू यहाँ खेती कर एक दिन के लिए। मच्छीमार लोग हैं, उनको मत्स्यगंधा दी। तुम अपने लिए रोज मछली पकड़ते हो, अब महीने में एक दिन तू इस नाव पर जा और मछली पकड़। ये निपुणता से भक्ति हो गई। और इसमें जो पैसा आता है उसको दादाजी ने नाम दे दिया अपौरुष लक्ष्मी। अब जो आदमी एक दिन आता है, बाद में 4 महीने के बाद ही उसको नंबर आता है, तो वो कह सकता है क्या कि ये मेरी कमाई है? कैसे कहेगा? क्योंकि भाई तू आज आया तो 4 महीने के बाद आया, तो 4 महीना कौन आया था बीच में? तू आया था तो दूसरे आए थे। तो एक दो दिन काम करने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा है? तो दादाजी ने इसको भगवान की लक्ष्मी का नाम दे दिया। और इसकी पढ़ाई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हो रही है कि दादाजी ने ये कैसे करके दिखाया। आप पौरुष लक्ष्मी का नाम आज तक किसी ने नहीं सुना था, दादाजी ने करके दिखाया। पूजनीय दादाजी ने जब स्वाध्याय कार्य की शुरुआत की थी, पहले तो दादाजी बम्बई में श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला में तत्व ज्ञान के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर प्रवचन करते थे। तो उनके सामने उस जमाने में केवल 8 से 10 बूढ़े लोग बैठते थे। तो उनके जो टीचर होते थे वो बहुत गुस्सा करते थे दादाजी के ऊपर। दादाजी को सीधा कहते थे, यू आर वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। तुम अपनी शक्ति और समय को बर्बाद कर रहे हो इन बूढ़ों लोगों के सामने। इतना विरोध करते थे क्योंकि वो जानते थे कि दादाजी बहुत टैलेंटेड है, वो आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहिए, वो भी कहते थे। पर दादाजी ने कहा कि मुझे पता नहीं मेरी शक्ति और समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मेरे सामने कौन बैठ रहे हैं सुनने के लिए मुझे नहीं मालूम, पर मैं भगवान का काम कर रहा हूँ इतना मुझे मालूम। दादाजी कभी अपने विचारों से नहीं हटे। जब शुरुआती में दादाजी लोगों के पास समझाने जाते थे, तो बड़े बड़े लोगों के पास जब दादाजी जाते थे कि स्वाध्याय काम ऐसा होता है, ऐसा करना है, तब वो लोग बहुत प्रभावित होते थे और दादाजी को कहते थे, ये बड़े बड़े अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, दादाजी को कहते थे कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, हमको ये बात समझ में आ रही है, पर हमारे पास समय नहीं है। आप चाहे तो जितना चाहे उतना पैसा आपको हम दे रहे हैं, आप लीजिए, पर हमसे समय मत मांगिए।
और दादाजी ने कहा कि पैसा तो मुझे नहीं चाहिए, समय चाहिए। पर समय किसके पास नहीं। सन्यासियों के पास जब दादाजी गए तो सन्यासियों ने भी कहा कि काम बहुत बढ़िया है, हमें बहुत पसंद है, पर इसका स्पॉन्सर कौन बनेगा, ये कैसे करेंगे, पैसा लगेगा, ऐसा दादाजी को कहते थे। तब दादाजी ने भी मन में सोच लिया कि ये भी लोग नहीं करेंगे। दादाजी कहते हैं पहले 5 साल मेरे पास सिर्फ रोना था, क्योंकि मैं जहां भी जाता था सब लोग कहते थे वाह काम बढ़िया है, पर हम नहीं कर पाएंगे। काम अच्छा है, विचार अच्छे हैं, पर हमसे नहीं होगा। आसान बात है क्या बताओ। आज हम लोग दादाजी के विचारों से और दादाजी के नाम से काम करते हैं। हमारी पहचान बन गई है कि हम स्वाध्यायी है, दादा के लोग हैं। तब पूरी दुनिया में स्वाध्यायी ही मालूम नहीं था, दादाजी किसी को मालूम नहीं थे। और कार्य खड़ा करना है, कितना खतरनाक काम हुआ होगा कि कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते दादाजी ने शुरुआत कैसे की। यहाँ लाखों स्वाध्यायी आज है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। तब तो एक भी आदमी नहीं था, तो दादाजी को साथ कौन देगा। दादाजी सोच रहे थे कि क्या करूं। 5 साल दादाजी को किसी ने भी साथ नहीं दिया, या हम 5 महीना भी नहीं काम कर पाते तो रोने लगते हैं, इतना दिन हो गया। हमारे व्यवसाय में भी अगर कभी कभी कस्टमर ने आते हैं तो भी हम रोते हैं, इतना दिन हो गया धंधा नहीं हो रहा है। ऐसा निराश होने वाले हम लोग। दादाजी के हाथ में कितनी निराशा आया होगी। एक तो दादाजी के कुछ फायदा नहीं था, स्वार्थ नहीं था, संस्कृति का काम करना था, भगवान का काम करना था। 5 साल पहले मेहनत इतनी की, फिर भी कोई नहीं जुड़ता था। सिर्फ आश्वासन देते थे, हाँ हाँ हम करेंगे, अच्छा काम है। फिर भी दादाजी को किसी ने साथ नहीं दिया, और दादाजी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि दादाजी का पूरा विश्वास था अनन्यश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम। वहां में हम जो श्लोक कहते हैं ना, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनाब पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां में। भगवान, मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये तेरा काम है, और मैं तैयार हूँ तुझे मुझसे कर लेना है। अब कितनी भी इसमें निराशा आ जाए, मैं निराश नहीं होऊंगा। 5 साल जीवन के निराशा हाथ में थी, फिर भी दादाजी ने निराशा को बाजू किया, मैं काम करूंगा। शुरुआत कहाँ से करे दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ सब कुछ फटा हुआ है उसको सिलाई कहाँ से शुरुआत की है। किसी को धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं। भगवान को मंदिरों में बांध के रखा, समझ में नहीं आ रहा है कि संस्कृति भक्ति क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत कहाँ से करें। तब दादाजी जब एक चौपाटी पर बैठे थे, जुहू की चौपाटी पर, समुन्द्र के किनारे समुन्द्र में देख रहे थे, तब दादाजी को सामने दिखाई दिया कि एक मछुआरा एक नाव में, छोटी सी नाव में, समुन्द्र की लहरों में, खतरनाक समुन्द्र की लहरों में बाहर आने की कोशिश करता था, और समुन्द्र उसको अंदर लेके जाता था। फिर वो मछुआरा ऊपर नीचे लहरों पर होता था और बाहर आने की कोशिश करता, फिर समुन्द्र उसको अंदर लेके जाता। ऐसा लगता था कि ये नाव डूब जाएगी। इतना कठिन संघर्ष देखते हुए दादाजी तन मन भूल गए थे, सिर्फ देख रहे थे कि आगे क्या हो रहा है। और 1-1.5 घंटे के संघर्ष के बाद इतने भयानक समुद्र में वो मछुआरा संघर्ष करते हुए छोटी सी नाव लेकर सही सलामत बाहर आ गया। तब दादाजी इतना खुश हो गए उसको देखकर, और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान तूने मुझे रास्ता दिखा दिया।
जिसको 2 वक्त के खाने की पड़ी है, वो मछुआरा इतना संघर्ष करने के बाद, समुद्र को संघर्ष करने के बाद सही सलामत बाहर आता है। यही आदमी संस्कृति का काम करेगा। बस दादाजी ने तय कर लिया कि मुझे शुरुआत इससे करनी है, और दादाजी ने बंबई में मछुआरों में जाने में शुरुआत की। दादाजी एक प्योर ब्राह्मण, और जाते थे ऐसे लोगों में जिनके बॉडी में, जिनके शरीर को मछली की बदबू 8-8 दिन जाती नहीं थी। इतनी बदबू उनके बॉडी को आती थी। उनके एरिया में इतनी गंदगी, इतनी सड़ी हुई मछली, इतनी गंदगी में एक ऐसे इंसान ने जाना है जो केवल साफ स्वच्छ कपड़े भी रहते हैं और विचार भी है। कल्पना कर पाओगे? आप कहोगे इतनी गंदगी में कौन जाएगा। दादाजी जाते। दादाजी ने शुरुआत की। वहां चलने को जगह नहीं, इतनी गटार रहती है, गंदगी रहती है। ऐसी जगह दादाजी जाने लगे। यही से काम होगा। क्रांति वही करता है जिसको जरूरत नहीं होती है, वही क्रांति करता है। और दादाजी ने वहां बच्चों को खड़ा किया। बच्चों को पास बुलाते थे, समुद्र के किनारे त्रिकाल संध्या सिखाते थे, बच्चों को स्वाध्याय समझाते थे, माँ बाप के पैर छूना सिखाया। अब ये बदलाव जब बच्चों में आने लगा, तब मछुआरे सोचने लगे, मच्छीमार लोग सोचने लगे कि ये कौन सिखाता है, क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत गालियां से होती है, मारपीट से होती है, और ये बच्चे श्लोक कहाँ से सीख रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कोई आदमी आता है, हमको सिखाता है। तो इतना बच्चों में परिवर्तन देखने के बाद दादाजी के प्रति मछुआरों का प्यार बढ़ने लगा और दादाजी के पास आने लगे। तब दादाजी ने उनको भी त्रिकाल संध्या सिखाई। धीरे 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 मछुआर लोग इकट्ठा होने लगे, और उनको दादाजी ने कहा कि अरे आप वाल्मीकि व्यास के वंशज हो, आप कोई साधारण लोग नहीं हो। जिन्होंने रामायण महाभारत लिखी उनके वंशज हो। तो उनके अंदर की अस्मिता को जगाया। आज पूरी दुनिया में मच्छीमार लोग दादाजी का काम कर रहे। केवल मच्छीमारों को दादाजी ने नहीं बदला, फिर दादाजी सभी जगह पर दुनिया में गए, सभी राज्यों में दादाजी गए। यहाँ पर महाराष्ट्र में दादाजी आज सिन्नर फाटा कहते हैं, नासिक रोड में स्टेशन के पास उतरते थे बंबई से, और वह एक साइकिल भाड़े से लेते थे, और 50-60 किलोमीटर तक दादाजी साइकिल पर गांवों में, खेड़ों में, जंगलों में जाते थे। साइकिल पर खुद का टिफिन लेकर घूमते थे। आज भी आप नासिक रोड स्टेशन पे आइए, वो साइकिल वाले की दुकान है, वो कहता है कि हाँ दादाजी मेरी यहाँ साइकिल लेने को आते थे भाड़े से और जाते थे लेकर। तमिलनाडु में एक साइकिल वाले की दुकान है, उसने तो अपने दुकान में ही ये साइकिल ऊपर अटका दी है, उसकी रोज पूजा करता है। जब स्वाध्यायी लोग वहां गए तब उन्होंने पूछा कि ये साइकिल की पूजा क्यों करते हैं। तब उसने कहा कि आप जिनके विचार लेकर आए हो, वही दादाजी ये साइकिल मेरे भाड़े से लेकर या गांव गांव में जाते थे, भगवान के विचार देते थे। अब उन उन वो ये साइकिल ले जाते थे, ये साइकिल मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूँ कि एक महापुरुष ने मेरी साइकिल भाड़े से ली है। कहा तमिलनाडु, कहा नासिक। सोच सकते हो कितना काम किया होगा दादाजी ने। एक बार मनमाड स्टेशन, नासिक में नजदीक मनमाड स्टेशन है, 100 किलोमीटर पे। तो दादाजी के पास बंबई जाने के लिए पैसा बचा नहीं था। तब दादाजी ने स्टेशन पर मजदूरी की, हमाली की। वहां लोगों का वो जो सामान है, वो वो मजदूर होते ना, हमाली की, उससे पैसा कमाया और टिकट निकाला, और दादाजी गए। पर दादाजी ने कभी फुकट में किसी से कुछ नहीं लिया। दादाजी कहते हैं कि मेरे अंदर भगवान बैठा है, मैं जो भी काम करता हूँ भगवान देख रहा है, तो मैं फुकट कैसे ले लूं, गलत काम कैसे करूं। मेरे बोलने में और कृति में अगर फर्क होगा तो फिर लोग कैसे खड़े होंगे।
वो कैसा काम करेंगे? इसलिए दादाजी ने कहा कि वृत्ति पैदा करो। भक्ति का मतलब वृत्ति है। अगर मैं कहता हूं कि भगवान मेरे साथ है, तो मुझे महसूस होना चाहिए कि दिन में जो मैं काम कर रहा हूं उसको भगवान देख रहा है, तो मैं गलत काम कैसे करूं? इसलिए दादाजी ने हर एक स्वाध्याय को ये जीना सिखाया कि तू कुछ भी कर, कहीं भी कर, किसी ने तुझे शाबाशी नहीं दी तो चिंता मत कर, पर भगवान तेरा काम लिख रहा है, क्योंकि भगवान तुझे हर समय देख रहा है। इसलिए तू किसी के बारे में सोच मत कि इतना काम कर रहा हूं तो भी मुझे शाबाशी भी नहीं दे रहे लोग। भूल जा लोगों की बातें, तुझे भगवान शाबाशी देगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें दादाजी ने स्वाध्यायी के जीवन में परिवर्तन कर ली। इसलिए स्वाध्यायी जब खेड़ों में, जंगलों में जाते हैं, आदिवासी के पास जाते हैं, किसी के भी पास बैठते हैं, तब निरपेक्ष वृत्ति से काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें आजू बाजू वाले शाबाशी दे ना दे, पर भगवान हमें देख रहा है, हमारे कर्म को लिख रहा है। बात खत्म। ये निस्वार्थता दादाजी ने खड़ी की। बड़े से बड़े ऑफर दादाजी को आ गए थे, पर दादाजी ने केवल भगवान का काम करना है, उसमें समय मिलना चाहिए, इसलिए ऑफर्स भी छोड़ दिए। 1954 में जो पूरे विश्व की धर्म परिषद हुई थी, जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिरे थे, मानवता खत्म हुई थी, रो रहे थे सब लोग कि ये क्या है, एटम बॉम्ब से तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब विश्व शांति को कैसे खड़ा कर दिया जाए, इसके ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञ, विचारधारा, अच्छी विचारधारा के बड़े बड़े लोग, जब जापान में परिषद हुई थी, तब दादाजी को भारत की तरफ से बुलाया गया था। तब दादाजी ने 7 दिन अध्यक्षता दादाजी को मिली थी, कर्तृत्व से आधार पर। तब दादाजी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा एक ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को मानवता की तरफ ले जाएगा। और दादाजी ने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे पावरफुल विचार रखे, प्रभु राम जी, प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ समझाया कि वो लोग प्रभावित हो गए। उनको लगता था भारत एक केवल आदिवासी जंगलों में रहने वाले रानटी लोगों का देश है, इनके पास विचारधारा नहीं है। पर दादाजी के विचार सुनने के बाद इतने प्रभावित हो गए कि भारत में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी विचारधारा है। इतना दादाजी को खुश हो गए दादाजी के ऊपर, और उन्होंने दादाजी को अपने देश में बुलाना शुरू कर दिया। उसमें डॉक्टर क्रॉम्पटन थे अमेरिका के, जो 2 नोबेल पारितोषिक विजेता है। उन्होंने दादाजी से कहा कि आप अमेरिका में आ जाओ, हम आपको सभी फैसिलिटीज दे देंगे। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी दादाजी ने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत में ही काम करूंगा। दादाजी ने इतनी बड़ी ऑफर केवल हमारे लिए ठुकरा दी। दादाजी ने कहा, मैं मेरे लोगों के पास जाऊंगा, उनको राम कर सिखाऊंगा, कृष्ण सिखाऊंगा, उनका कार्य सिखाऊंगा, और ये लोग अमेरिका में आएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे। और आज अब यही हुआ है कि पूरी दुनिया में स्वाध्यायी लोग भाव फेरी के लिए जाते हैं। ये दादाजी ने करके दिखाया। और इतना होने के बाद भी अपना अयाचक व्रत, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, दादाजी ने कभी किसी से मांग नहीं की। तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने भी खास आदमी भेजकर दादाजी से कहा था कि आपको जो चाहिए वो बता दो, पर उस आदमी को भी दादाजी ने पूरे प्यार से ना कह दिया कि नहीं, बस इंदिरा जी को कहना कि हमारे ऊपर और हमारे कार्य के ऊपर प्यार बनाए रखना, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनना आसान है, पर जब हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती है तब कितना कठिन है। दादाजी ने करके दिखाया, किसी भी प्रलोभन का प्रभाव स्वीकार नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े प्रलोभन आए, दादाजी ने भगवत कार्य के लिए वो ठुकरा दिए।
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, वो भी दादाजी से कहते थे कि आप सिर्फ अर्ज करो, हम आपको सब कुछ दे देंगे। आप लोगों से भी मांगो, लोग भी दे देंगे। पर दादाजी कहते हैं कि मैं क्यों मांगू। तो बोले आपकी संस्था बंद पड़ जाएगी। तो दादाजी ने कहा देखो मैं कुलूप लॉक ला कर रखा हूँ, लॉक ला कर रखा हूँ। ये जो लॉक है ना, अगर तभी लगेगा अगर मेरा भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी और भगवान को मेरे कार्य की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन ऐसा लगेगा कि भगवान को मेरे कार्य की जरूरत नहीं है, उस दिन मैं संस्था को लॉक लगाऊंगा, चला जाऊंगा। इतना तेजस्विता भरा हुआ जवाब कौन दे सकता है बताओ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही जवाब दे सकता है। और उपराष्ट्रपति को दादाजी ने जवाब दिया है कि मैं किसी से नहीं मांगूंगा। दुनिया में ऐसी एक तो संस्था रहने दो कि जो भगवान के भरोसे पर चलती है। और दादाजी ने ये करके दिखाया कि मेरा कार्य ये भगवान का कार्य है और मेरे कार्य की चिंता भगवान करेगा, मैं क्यों करूं। ये दादाजी ने करके दिखाया। दादाजी ने मनुष्य का गौरव बढ़ाया, मानवता खड़ी की। मम वर्तमान वर्तन्ते ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं मेरे रास्ते पे जो चलता है उसे मानव कहते हैं। आज भगवान के रास्ते पे चलने वाले लाखों मानव खड़े किए। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ कृति ये भगवान का काम होता है, भगवान का रास्ता होता है। आज कितने लोग चल रहे हैं निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ कर्म में। दादाजी ने चलने वाले लोग खड़ा कर दिया। आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको क्या फायदा मिल रहा है। सवेरे उठना, आधा पौन घंटा सुनना, क्या फायदा आपका। पर क्या आप फायदा सोचकर सुन रहे हो। आपको पता भी नहीं आप जीवन में कितने ऊंचाई पर अभी जा रहे हो। स्वार्थ से सब लोग सुनते हैं। दादाजी कहते हैं निस्वार्थता से सुनो, निस्वार्थता से कर्म करो। ये अपने आप बदलाव कर दिया दादाजी ने, पता भी नहीं चला हम कब बदल गए। स्वार्थ की बदबू हमारे शरीर पे थी, निस्वार्थता की खुशबू कब आ गई वो पता भी नहीं चला। इतना सहजता से दादाजी ने परिवर्तन ला दिया। हम गूंगे बहरे थे, हमको बोलना नहीं आता था। अब हम भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बोलने लगे, बोलना सिखाया। स्वार्थ के लिए चलते थे, भगवान के कार्य में चलना सिखाया। इतना बदलाव दादाजी ने किया, भगवान का रास्ता बताया, भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया। आज हम जी रहे तो पता चलता है भगवान ही हमारा जीवन चला रहा है, वो कितना संभाल रहा है। हर एक क्षण में हमको भगवान दिखने लगा, महसूस होने लगा। ये दादाजी की कृपा है। दादाजी ने कहा कि अरे तू कोई हल्का नहीं है, तू दीन नहीं, दुबला नहीं, भले तेरे पास दो पैसा कम होगा, पर भगवान ब्रह्मांड चलाने वाली सृष्टि तेरे अंदर बैठी है। तू बहुत महान है। किसी को तेरी जरूरत नहीं होगी, तेरे रिश्तेदार को जरूरत नहीं, दोस्त को जरूरत नहीं होगी, पर सवेरे भगवान तुझे उठाने आता है क्योंकि भगवान को तेरी जरूरत है। वो हल्का कैसे है। क्यों किसी के सामने झुकता है, क्यों लाचार बनता है। दादाजी ने अंदर का गौरव बढ़ाया, भगवान तेरे साथ है। दादाजी ने कहा क्यों डरता है, अगर तेरे पास भगवान है तो तू उसके ऊपर सब छोड़ दे। आत्म गौरव बढ़ाया, वैसे पर सम्मान भी बढ़ाया कि जैसा तेरे अंदर है वैसा दूसरे के भी अंदर है, तो दूसरा भी हल्का कैसे हो गया। वो तेरा भाई है, डिवाइन ब्रदर। तो दादाजी ने दूसरे का भी सम्मान बढ़ाया और भगवान के ऊपर की श्रद्धा बढ़ाई। ये मेरे अंदर के बदलाव किए, ये मेरा मनुष्य, ये मेरा गौरव नहीं है, यही मनुष्य गौरव है। दादाजी का जन्म ही मनुष्य का गौरव है, मानवता का गौरव है। इसलिए आज का दिन हम 19 अक्टूबर मनुष्य गौरव दिन मनाते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ये मेरा जन्मदिन नहीं है, ये मनुष्य का ही गौरव दिन है।
इसी दिन हम दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं। इसी दिन पे हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी, भगवान हमारे जीवन में दादाजी आए, हमारा जीवन बदल गया, जीवन परिवर्तन हो गया। अब यही विचारधारा हमारे शक्ति के अनुसार हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे शक्ति के अनुसार हम लोगों को स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या घर घर ले जाएंगे। दादाजी ने ये मंत्र दिया है, स्वाध्याय मंत्र, कि अरे हफ्ते में 1 घंटा तो भगवान के पास बैठ, शांति से बात कर। भगवान यही चाहता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहता है। क्या 1 घंटा नहीं दे सकता तू? जो भगवान तेरी 24 घंटे सेवा करता है, उस भगवान को थैंक्स कहने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं है हफ्ते का। इसलिए दादाजी ने स्वाध्याय करने को कहा। 3 बार याद कर। उठाने वाले को याद नहीं कर सकता? किसके शक्ति से तू उठा है? अगर भगवान उठाने नहीं आता तो तुझे कौन उठाता? लोग उठाकर ले जाते शमशान में, राम नाम सत्य कहकर। किसने उठाया? खाना खाकर डाल दिया अंदर, पचाया किसने? खून किसने बनाया? नींद किसने दे दी? क्या तू सोने से पहले नमस्कार नहीं कर सकता? खाने के पहले नमस्कार नहीं कर सकता? इसे दादाजी त्रिकाल संध्या कहते। जब तक त्रिकाल संध्या नहीं करते तब तक भगवान का स्पर्श महसूस नहीं होगा। भगवान मेरे कितने नजदीक है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए त्रिकाल संध्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तू त्रिकाल संध्या कर। त्रिकाल संध्या शुरू की, अब तू भाव फेरी कर, स्वाध्याय कर। ये धीरे धीरे दादाजी जीवन विकास में आगे ले आ रहे हैं। एक एक स्टेप दादाजी ने हमको आगे ले आए। इसलिए आप त्रिकाल संध्या कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, आपको पता नहीं आप भगवान का कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये करने वाले को समझ में नहीं आता है। उसके जीवन का बदलाव सामने वाला समझाता है कि अरे तुम कितना बदल गए हो, ये शक्ति कहाँ से आई आप में? ये दादाजी ने दी हुई शक्ति है। लोग हमारी बात मानने लगते हैं, ये शक्ति कहाँ से आ गई? ये दादाजी ने किया हुआ बदलाव है। इसलिए हमने आज दादाजी को याद किया है, वैसा रोज ही करते हैं और दादाजी का काम हम करेंगे। दादाजी से फिर से कहते हैं कि दादाजी हमें आपके कार्य में पात्र बनाओ, लायक बनाओ। हम इस लायक नहीं है, हम साधारण लोग हैं, पर आपसे जुड़ गए। दादाजी कहते हैं कि गंगा पवित्र है, पर गंगा में गटर भी मिल जाए ना तो गटर भी पवित्र बन जाती है। वैसे दादाजी हम स्वार्थ में डूबे हुए स्वार्थी लोग हैं, पर आपकी उंगली पकड़ ली, हम भी निस्वार्थी बन जाएंगे। दादाजी हमें स्वीकार करो, हमसे आप भगवान का काम करा लो, हम तैयार है। आप जो भी काम कहेंगे हम करेंगे। त्रिकाल संध्या घर घर ले जाएंगे। कहीं भी हम स्वार्थ नहीं रखेंगे, भगवान के कार्य में निरपेक्षता से कार्य करेंगे। हमें शक्ति दो और हमसे आप काम करा लो। दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं। आज के दिन दादाजी का जन्मदिन है। अब जन्मदिन के दिन पर दादाजी के लिए क्या करना है ये खुद ही मन में सोचे, खुद ही मन में तय करे। हमारी मातृ संस्था ने कहा है कि इस साल आपको कम से कम 100 लोगों तक भाव फेरी करना है। तो आपके पास अगर ताकत है तो 100 लोगों तक त्रिकाल संध्या ले जाइए। पूरा साल है, क्योंकि अगले साल दादाजी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो दादाजी को आज आप अगर कहते हो कि दादाजी 100 आदमी तक हम 1 साल में त्रिकाल संध्या ले जाएंगे, तो 100 लोगों से आपका डिवाइन रिश्ता बन जाएगा। तो ये आपकी मर्जी, तय करो। हमने तो तय कर भी लिया है।